आई एम निखिल जमाल फ्रॉम पाक एकेडमी। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि फास्ट मोड, और पैसिव यानी स्लो मोड। ठीक है, एक्टिव में हम जो डायरेक्टली किसी भी टेंस में जो बात करते हैं हम लोग, वो एक्टिव मोड होता है, और इसका जो रिवर्स एक्शन होता है दैट इज़ पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक एक टेंस का हम लोग देखेंगे कि किस टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें पूरे 12 टेंसेस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, बल्कि इनमें से चंद एक है जिनका पैसिव वॉइस की कंडीशन के हिसाब से नहीं बन सकता। इसमें जिसका बन सकता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये 8 टेंसेस है जिनका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी इज़, आर, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अब आप आगे जाके आपको यहाँ पे सेंटेंसी से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, आ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई रीड अ न्यूज़पेपर। अब ये न्यूज़पेपर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा और आई ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। ये देखिए, अ न्यूज़पेपर, और वर्ब चेंज हो जाएगा इज़ रेड में। इज़ प्लस थर्ड फॉर्म रेड, इज़ रेड बाय, एक बाय का वर्ड का इजाफा होता है बाय मी। आई जब चेंज होगा तो आई दूसरी जगह पे जाके मी बन जाएगा। ठीक है, आई रीड अ न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय मी में चेंज हो जाएगा। द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, अब ये सॉन्ग यहाँ आ जाएगा और गर्ल इधर आ जाएगा। ठीक है, अ सॉन्ग इज संग बाय द गर्ल। ही राइट्स अ लेटर और ही अपनी जगह चेंज करेंगे और राइट्स इज रिटन हो जाएगा। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, दी प्लांट्स यहाँ आ जाएगा, गार्डन इधर आ जाएगा और इज़ वाटर्ड हो जाएगा। दी प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज किया पैसिव वॉइस में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो उसको हम चेंज करते हैं वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जैसे अपना प्लेस चेंज करते हैं। ही डिस्प्लेड एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट, डिस्प्लेड वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और एन अमेजिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, चाहे वो 1 वर्ड हो, 2 वर्ड्स हो या 3 वर्ड्स हो, ये आपका पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, अब डिस्प्लेड की जगह वॉज डिस्प्लेड बाय हिम, ही की जगह हिम आ गया। ठीक है, द ग्रैंड मदर टोल्ड अ वंडरफुल स्टोरी। अब ये पूरा अ वंडरफुल स्टोरी ऑब्जेक्ट है, तो अ वंडरफुल स्टोरी शुरू में आ जाएगा। अ वंडरफुल स्टोरी, टोल्ड की जगह आ जाएगा वॉज टोल्ड, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। वॉज टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर, एंड में आ गया द ग्रैंड मदर। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर इंडेफिनेट को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में जैसे आपको पता है कि विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे। इसमें विल
के साथ बी लगता है, एक वर्ड बी का इजाफा होता है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एज़ यूजुअल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। शी विल ईट एन एप्पल, अब एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट, ईट आपको पता है इसमें विल ईट वर्ब है और शी सब्जेक्ट है। एन एप्पल शुरू में आ गया, विल उसके बाद बी का इजाफा होता है, विल बी, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, विल बी ईटन बाय हर, शी की जगह हर आ गया। दे विल विन द मैच विल बी वन बाय देम। आई शैल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक है, इसको हम लोगों ने इतने सेंटेंसेस को बना दिया, इतने आपको समझ में आ गए हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे टेंस पे। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है कि इज़ आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें इज़ आर एम आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग इसे देखेंगे कि इसमें कौन सा फिट होगा। उसके बाद बीइंग आएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। नंबर 1 है, ये देखें यहाँ सेंटेंसेस कुछ बनाए हैं। द वुमेन आर बाइंग सम वेजिटेबल्स, द वुमेन आर बाइंग सम वेजिटेबल्स। अब सम वेजिटेबल्स यहाँ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सम वेजिटेबल्स आर बीइंग बॉट बाय द वुमेन। ठीक, बाय का थर्ड फॉर्म है बॉट। सम वेजिटेबल्स आर बीइंग बॉट बाय द वुमेन। द गर्ल्स आर वॉचिंग अ मूवी, आर वॉचिंग यहाँ पे वर्ब है, दी गर्ल सब्जेक्ट है और आ मूवी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा आ मूवी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल था इसलिए आ रहा था। अब ये मूवी को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो इज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पे सेट करते हैं। तो आ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय द गर्ल्स। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, इज़ बीइंग रिटन बाय मी होना चाहिए था यहाँ पर। जी, यहाँ पे बीइंग में लिख देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पास्ट कंटिन्यूस को देख के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे देखें। पास्ट कंटिन्यूस में आता है वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है, नॉट थर्ड फॉर्म। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इसमें वॉज और वर आएगा, उसके साथ बीइंग आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंसेस देखें, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। द बॉय वॉज प्लकिंग सम फ्लावर्स हो गया ऑब्जेक्ट, वो शुरू में आ जाएगा। सम फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द बॉयज़। ठीक, द बॉयज़ एंड में चला गया, वॉज प्लकिंग की जगह वर बीइंग प्लग्ड आ गया। वर आया इसलिए कि यहाँ पे सम फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल आएगा, प्लूरल के साथ वर आते हैं। द गर्ल्स वर टेकिंग सम फोटोग्राफ्स वर बीइंग टेकन बाय द गर्ल्स। I was thinking of an idea was being thought of by me। ठीक है, अब ये हमने कंटिन्यूस का भी कर लिया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता, फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरे सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। दूसरे टेंसेस पे परफेक्ट का करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हैव और हैज़ आता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हैव और हैज़ के साथ बीन, एक वर्ड बीन का इजाफा होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखें,
द टीचर हैज़ डिलीवर्ड अ लेक्चर। अब अ लेक्चर शुरू में आ जाएगा, लेक्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय द टीचर। ठीक। ही हैज़ स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अब ये पूरा अ ग्रेट डील ऑफ मनी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब की इमीडिएटली बाद जितना भी जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट, थर्ड फॉर्म आ गई, हैज़ बीन स्पेंट बाय हिम। आई हैव ईटन अ बोल ऑफ सूप, अ बोल ऑफ सूप हैज़ बीन ईटन बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट टेंस पे आते हैं। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट परफेक्ट में। अब उसको कैसे चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड के साथ बीन आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैड अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी हैड बीन हैड बाय मी। अ कप ऑफ टी शुरू में आ गया, हैड वर्ब है यहाँ पे, तो हैड बीन हैड हो जाएगा, और बाय मी आई एंड में आएगा तो बाय मी आ जाएगा। ठीक। शी हैड गिवन सम प्रेशियस गिफ्ट टू हर फ्रेंड, हर फ्रेंड हैड बीन गिवन सम प्रेशियस गिफ्ट्स बाय हर। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने, हर फ्रेंड्स यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, हैड बीन गिवन सम प्रेशियस गिफ्ट्स बाय हर, शी ने दिया था तो शी की जगह हर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। चलिए एक बात क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हैड क्यों आया। एक्चुअली एक हैड, ये जो है सेकंड वाला हैड, ये तो आपकी हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है यहाँ पर हैड, और हैड यहाँ पे एज, इसमें जो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट की वजह से आया है। ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव की हैड। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट देख लें स्टूडेंट्स। फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है कि विल और शैल के साथ आप हैव लगाते हैं और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इसको चेंज कैसे करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए विल और शैल आता है, उसके बाद हैव के साथ बीन आता है और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई शैल हैव ईटन अ फिश, ये एक्टिव वॉइस है। आ फिश अब यहाँ पर आ गया, आ फिश विल हैव बीन ईटन, अब ये शैल हैव ईटन चेंज हो गया, विल हैव बीन ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। द मैन विल हैव रेड अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर विल हैव बीन रेड बाय द मैन, पैसिव वॉइस है। ठीक है, मेरा ख्याल है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए सेपरेट वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।